उस वक़्त जो ज़िंदगी थी बड़ी मतलब है कि यहाँ की वो लोग तो पता नहीं क्या समझते हैं, इंतहाई मसरूफ़ थी और रोटी कमाना फिर बच्चे और फिर बेबी, हैं जी, उस वक़्त यही था। मैं जमाती नहीं था लेकिन ये था कि मैं जहाँ जाया करता था लंदन मिशन हाउस में भी जाते थे हम कभी-कभी और जलसे पे भी जाते थे कभी जलसे पे तो हमेशा जाते थे। तो ये बाकी यहाँ पे जो हमारा फिर यहाँ मिशन हाउस बन गया तो उसमें भी जाना-आना रहा, शाम शाम को चले गए, तो वो जो जो भी तकरीबात होती थी छोटी-मोटी उसमें मैं हिस्सा ज़रूर लेता था। लेकिन ये है कि भई मैंने वो कहते थे कि जी आप ये काम लें, मैंने कहा काम मैं नहीं करता। मैंने कहा इनका कोई इस किस्म का जमाती ओहदा नहीं लिया, मुझे उसका पता था कि वो उसमें क्या-क्या खराबी हैं, ये किस तरह आदमी को जकड़ते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं जनाब आली इनके पास नहीं गया इस मामले में। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करता मैं। मेरी जो वालदा थी वो बड़ी जमात के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, मेरी छोटी बहन थी उनका भी बड़ा ताल्लुक था। ये जो मियाँ ताहिर जो थे ना, उस वक़्त थे तो इनका जमात के साथ वो रहते भी उस साइड पे थे और ख़ैर मैं जाता था कभी-कभी तो वो ख़ैर वालिदा मुझे बताया करती थी बाज़ बातें इनके कभी ये अपना कुरान का इनका दर्स होता है वो सुनो। ख़ैर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। उस वक़्त बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ जी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, यही था कभी-कभी जुमे में चले गए, जलसे पे ज़रूर जाते थे, बच्चों को ज़रूर भेजते थे कि भई या ये जाके उनकी दादी ने उनको कुरान पढ़ाया या कभी यहाँ जो हमारे नज़दीक जो इनका मिशन हाउस था वहाँ मैं ज़रूर जाता था। हैं जी। गाहे-बगाए वीकेंड पे अगर कोई प्रोग्राम है तो मैं उसमें जाता था। तो इसके अलावा नहीं मेरा कोई इतना इनके साथ नहीं था। हाँ, मुलाकातें मेरी थी जो उस वक़्त ये मियाँ ताहिर वग़ैरह के साथ बहुत मुलाकात महीने में 1 आध मुलाकात तो हो ही जाती थी। मिर्ज़ा कादियानी के पोते थे और ये उस वक़्त के चौथे जानशीन थे उस मिर्ज़ा कादियानी के, हुँ। जिसको ये खलीफा कहते हैं। हाँ, जो उनके साथ तकरीब बहुत अच्छे ताल्लुकात थे मेरे, मतलब है कि मेरी फैमिली के, हैं जी तो उनका उनका मेरे घर में आना भी हुआ, उनका खाना भी हुआ, उनके साथ मैंने बड़े आराम से बैठ के बड़ी गपशप की है, तो उनके साथ बड़ा इस तरह का मेरे साथ ताल्लुक था। तो मैं मिलने जाता था लेकिन जमाती काम में उन्होंने कभी इज़्ज़त यही थी कि ये मौलवी मोहम्मदीन का शहीद का बेटा है। बस ये मेरी उसकी वजह से वो लोग मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे मुझे तो ये था उनके साथ मेरा ताल्लुक। सन 2000 से पहले मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तलातुम आया है, जिससे कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल उलट-पलट गई है। और बहरहाल वो एक ऐसा बाज़ दफ़ा इंसिडेंट होते हैं इस किस्म के, तो उसमें मैंने सब कुछ पता नहीं कभी मैं बिल्कुल तन्हा था उस वक़्त, तो मेरी वालिदा मेरे साथ थी। तो उस वक़्त ये हुआ कि मियाँ तार से मेरा कोई मुलाकात नहीं होती थी और उस वक़्त मेरा ख़्याल है कि ये शायद वो उस वक़्त ये बीमार भी था। ये जो थे खलीफा जो थे उस वक़्त के का नाम नहाद खलीफा जमात के, उनके साथ मेरी कोई बात नहीं थी। तो एक दफ़ा मेरी वालिदा कहने लगी तुम वहाँ चलो, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं चलता हूँ। तो ख़ैर मेरी वालिदा मुझे फिर वहाँ ले गई उनके पास। तो उनके साथ बातें हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जमाल तुम मेरे जो मामलात थे उसके मुतल्लिक मैंने ख़ैर ज़िक्र नहीं किया उनके साथ। उन्होंने खुद ही कुछ ज़िक्र किया मेरे साथ, तो मैंने कहा कि देखिए जी मैं ना अब ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी चाहता हूँ। तो वो कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा मैं ना इंडिया जाऊँगा, जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरे आबा थे, तो मैं वहाँ देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है? तो उसके बाद अल्लाह ताला का फ़ज़ल ये हुआ कि मुझे जनाब वीज़ा मिल गया और मैं फिर इंडिया चला गया। वहाँ कादियान गया। कादियान में जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने मेरी ओए होए बहुत ही आओ-भगत की। वहाँ एक ख़ास कमरा है मिर्ज़ा कादियानी का जिसको गोल कमरा कहते हैं, उन्होंने उसमें मुझे रखा उस वक़्त। वहाँ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के एक चौथे बेटे जो थे, वो मिर्ज़ा वसीम जो थे वहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। और जनाब मैंने ख़ैर फिर ये जो सारा कादियान की जो छोटी-छोटी जगहें हैं वहाँ के जो थे मौलवी साहबान या जो भी आपके मिशनरी जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई, लोगों से मुलाकात हुई, इंतहाई गुर्बत और फिर मेरी वहाँ 2 खाला और फूफी दफ़न थी, मेरे दादा परदादा भी वहीं पे दफ़न थे। तो वो जिसका जो इनका कहते हैं, मैं तो उसको जहन्नमी जहन्नमी मकबरा कहता हूँ, तो वहाँ भी मेरा जाने को हुआ। वहाँ पे मैं मिर्ज़ा की कब्र पे भी गया, सब कब्रों पे मैं फिरा हूँ। तो वहाँ मैंने जो एक चीज़ नोटिस की थी कि मिर्ज़ा के नाम के साथ मिर्ज़ा कादियानी के नाम के साथ इन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था।
तो वो उस वक़्त वो बहरहाल मुझे बड़ा बहुत बहुत तबीयत में बड़ा उसका लेकिन उस वक़्त फिर भूल-भाल गए, हैं जी? तो फिर वहाँ से फिर मेरी दोबारा एक एक दोबारा फिर मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है जी? फिर 2-3 साल मेरी ज़िंदगी के बड़े ऊपर-नीचे हुए, फिर मेरी जनाब दोबारा मैंने ज़िंदगी जो शुरू किया वो 3 में मेरी शुरू 2003 में मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है। तो उसमें फिर बहरहाल काम देखो जी काम और इसी में मैं फिरता रहा हूँ, वालदा के साथ मेरा ज़्यादा था, हैं जी? जमात के साथ थोड़ा बहुत मियाँ ताहिर बीमार भी रहा है, मेरे जो थे इनके खलीफा उनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो उनसे आखिरी मेरी मुलाकात हुई थी, वो उसके बाद वो फ़ौत भी हो गए थे, वो था मार्च में मेरी उस वक़्त उनसे मुलाकात हुई, जो बात हुई तो बड़ी अच्छी बातें हुई। तो लेकिन वहाँ एक वाक़या पेश हो गया। तो मैं जब वहाँ से निकलने लगा उनके कमरे से, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं इसकी तरफ कमर करके जा रहा हूँ। तो मैं जनाब मैंने कहा मैंने ना एकदम टर्न आउट किया तो मेरी नज़र मियाँ अपने मिर्ज़ा ताहिर पे पड़ी। तो जनाब जो मैंने देखा तो वहाँ एक अजीब-सी शख़्सियत मुझे नज़र आई और वो ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। हैं जी? तो जैसे आई डोंट नो मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या हुआ? ख़ैर मैं वो देखा और मैं चला आया। उसके बाद वो ख़ैर कुछ अरसे के बाद वो जनाब इस जहान से चले गए। तो फिर ये मियाँ मियाँ मसरूर आए, जो चौथे 5वें जो थे मियाँ अपने मिर्ज़ा कादियानी के जानशीन जो थे वो मियाँ मसरूर थे। तो ये जब बने हैं तो वो उस वक़्त मैं वहाँ मौजूद था। हैं जी, जब मैंने इस आदमी को देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कि भई ये आदमी तो ख़ैर फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस आदमी को चेक करूँगा। तो फिर मैं इसको 6 साल तक इसको चेक करता रहा। इसके सामने बैठता रहा क्योंकि मेरी जो वाइफ़ है इन्होंने इन्हें था कि भई हमने हर जुम्मे पे जाना है। तो हम हर जुम्मे पे ही वहाँ यहाँ से अपने घर से 15-20 मील के फ़ासले पे थे तो जाते थे। तो मैं स दूसरी रॉ में बैठ के इसके सामने बैठ के इसका खुतबा भी सुनता था, इसकी बातें भी सुनता था, इससे मुलाकात भी मेरी होती थी। तो ये मुझे इम्प्रेस नहीं कर सका, एक बात है। तो फिर एक वाक़या हो गया उस वक़्त ये जो 2008 में एक मेरी वाइफ़ कहने लगी कि हम उम्रे के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा चलो, तो हम उम्रे के लिए गए। तो हमने पूछा कि भई हमने जाना है उम्रे के लिए तो कैसे जाएँ? तो उन्होंने बताया कि जी आप फलाँ जो एजेंट है उसके पास जाएँ और वो आपको आपका इंतज़ाम कर देगा। तो हम उस एजेंट के पास गए तो वो लगता तो अरबी था, हैं जी? कि भई ये अरबी है। लेकिन वहाँ ख़ैर हमने उसे बताया कि भई हम अहमदी हैं तो वहाँ में गड़बड़ तो नहीं होगी? उसने कहा नहीं-नहीं कोई परवाह कोई बात नहीं है। कोई आपका उनके साथ पॉलिटिकल तो डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा नहीं हमारा उसके साथ उनके साथ कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। तो बहरहाल हम मुसलमानों के साथ हमने तो वो उम्रा किया। लेकिन इन्होंने हमें मना किया कि तुमने अपनी नमाज़ें अपनी पढ़नी है। ले मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं जब खाना काबा में जाता हूँ तो वहाँ मैं मुसलमानों के साथ मैंने नमाज़ें पढ़ी, मुसलमानों के साथ मैंने अपने यहाँ मदीना असल में हुआ ये है कि हम मदीना चले गए माशाअल्लाह मदीना शरीफ। तो वहाँ पे जो वाक़या पेश आया कि मैं सुबह के वक़्त रोज़ा शरीफ के सामने से ऐसे गुज़र गया जैसे कोई बात ही नहीं है। है जी, हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि मुझे सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए था। वो मैं मुझे मतलब है कि हमारे ज़हन में ये शख्सियत जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जो थी, नाम था, लेकिन इससे आगे हम नहीं जानते थे। क ज़रूर दरूद भेजते थे, लेकिन इससे पता इसके आगे कोई चीज़ नहीं हमें हमारे इल्म में थी। कि यही था कि जो उस वक़्त का मैं मिर्ज़ा कादियानी को भी मैं नहीं जानता था। लेकिन ये है कि जो उस वक़्त का इनका खलीफ़ा होता था, जिसको नाम नेहाद खलीफ़ा उनका जानशीन, उसकी सारी बातें सुनी जाती थी, उसी की बातें मानी जाती थी। तो वहाँ जब ये वाक़या पेश आया तो फिर मुझे वहाँ एहसास हुआ कि हम तो इनको जानते ही नहीं हैं। फिर मैं जब उसके बाद दोपहर तक फिर मुझे समझ आ गई थी। फिर बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि फिर जनाब हर नमाज़ के बाद मैंने रोज़ा शरीफ पे जाना। रियाज़ुल जन्ना में मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा गया हूँ और फिर असहाब सफ़ा का जो चबूतरा है उसमें मेरा अक्सर सुबह को जाके मतलब मैं बैठ जाता था अपने 2-3 बजे जाता था, वहाँ बैठता था, बड़ी दुआएँ नमाज़ पढ़ता था, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। हर जगह वो वहाँ से फिर हम गए, उम्रा किया। उम्रा करके वापस आ गए। या मसरूर से फिर भी बात हुई है जी। उस वक़्त तो कुछ नहीं था, है जी, ये मेरे ख़्याल वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था। तो लेकिन उसी साल ऐसा एक वाक़या हुआ कि इनका जलसा सालाना था हदीक़तुल मेहदी। हाँ, तो मेहदी। वहाँ जलसा था तो जलसे में मैं ज़रूर जाते थे हम दोनों मियाँ-बीवी। तो हम वहाँ गए तो
अताउल मुजीब की जो था ये इसकी तकरीर थी, ये यहाँ का मिशनरी है और ये हमारे फूफा का बेटा अबुल अता जलंधरी का बेटा, इसकी मेरा हम उम्र भी है इसके साथ, मेरा अच्छा मैं ये बड़ा अच्छा स्पीकर था अपने टाइम में, कॉलेज टाइम में। तो बहरहाल मैंने इसकी तकरीर सुनी, तो इसकी तकरीर के दौरान इसने एक अल्फाज कहे कि ये जो हमारी खिलाफत है, नाउज़ुबिल्लाह ये खिलाफत राशिदा का तसलसल है। तो वो जो थे ना, वो अल्फ़ाज़ जो मुझे वो बड़े अजीब से लगे कि भई ये तो हमें पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो मेरा भाई, छोटा भाई था, मुबारक अहमद उसका नाम है, वो अमेरिका में होता है इस वक़्त। तो वो बैठा था, उसने अपनी जो कॉलेज टाइम है, वो उसने वहीं चिनाब नगर में ही रब्वा में ही गुज़ारा था, तो बड़ा वो जमात के कामों में भी हिस्सा लेता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "ये तुमने सुना है किसी?" कहने लगा, "नहीं, वहाँ एक और अमेरिकन आदमी बैठा था, उससे पूछा।" कहने लगा, हमने ये बात आज तक नहीं सुनी। तो खैर वो बात आई गई हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने किताबें-वताबें मेरे पास मिलती रही, कि मैं पढ़ता रहा, पढ़ता भी रहता था, ऐसा नहीं है। और मेरा ख़्याल है कि हमारे सामने से ये सारी चीज़ें गुज़री हैं, लेकिन हमने कभी नोटिस ही नहीं लिया, कभी नोटिस ही नहीं लिया। तो उसके बाद ये हुआ कि भई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ 2009 में, कि भई उस वक़्त ख़ैर मैं उस वक़्त मेरा दिमा बहुत ही मतलब मैं अपसेट भी था बाज़ों की वजह से। तो मैं ख़ैर मैंने जनाब अली की एक रमज़ान का आखिरी जुमा था। मैं वहाँ गया, तो जनाब उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया, वो ऐसे जैसे एयरपोर्ट पे नहीं करते जी, आपकी किताबें आपकी जेबें खोल दो, सबको करते नहीं है, वो मेरे साथ इन्होंने सलूक किया। तो मैंने कहा कि यार ये क्या है? तो बहरहाल अ, आम तौर पर मैं उसके सामने बैठता था, मसूड़ के सामने, लेकिन उस दिन मैं जनाब जाके साइड पे बैठ गया। तो फिर मुझे एहसास हुआ मेरे गिर्द कुछ लोग आके बैठ गए, वो सिक्योरिटी के लोग थे। तो मोस्टली पीछे में तो मैं देखता नहीं था। उस दिन मेरी नज़र जब लोगों पे पड़ी, तो मैं रियली शॉक्ड कि भी यार ये लोग, ये इंसान है, कौन है? कि उनके चेहरों पे कोई रौनक नहीं, और वो ऐसे जैसे किसी ने पकड़ के बांध के बिठाए होते हैं और शैकल्ड किए होते हैं। तो वहां मेरे ज़हन में एक लफ्ज़ आया, ट्रैप। मैंने कहा हम लोग ट्रैप हैं? तो वहां से मेरी ये जो है मेरे ज़हन में ये बात जब आई कि हम ट्रैप हैं, तो फिर मैं जब वापस आया हूँ, अपने गाड़ी में बैठा, तो मैंने अपने वाइफ को कहा कि आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो उसके बाद मैं आज 13 साल हो गए, मुझे 12 साल, 13 साल, 12-13 साल है। उसके बाद फिर मैं सिर्फ़ एक दफ़ा अपनी बहन को मिलने गया था, तो उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। तो उसके बाद वो फिर मैं वहाँ गया ही नहीं। हैं जी, उनसे कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। फिर मुझे किताबें मिलनी अब फिर मैंने अब किताबें शुरू की। तो मैंने ये सोचा कि मैं मिर्ज़ा कादियानी के ज़हन में जाके देखूँ कि वो कौन था? फिर मैंने जब किताबें पढ़ी और उसके उसके मुतल्लिक सारा कुछ देखा है, तो फिर मुझे उसकी असलियत का खुद मैंने पढ़ा है, खुद समझा है। बजाए इसके कि भी मैं लोगों से लेता, मैंने नहीं उसकी, लेकिन मेरे जो रिश्तेदार होते थे, जब मैं उनसे बातें करता था, तो वो भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन मेरी हाँ में हाँ भी मिलाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने अभी इसकी हकीकतुल वही नहीं पढ़ी? मैं क्यों, उसमें क्या है? कहने लगा तू वो पढ़ा तो तुम पागल हो जाओगी। हैं जी? तो ख़ैर वो इत्तेफ़ाक से वो किताब मुझे कभी मिली नहीं। तो बहरहाल उस वक़्त फिर मैंने ये जमात मैं छोड़ चुका था, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान नहीं मैं गया। जमात छोड़ने के बाद मेरा ख़्याल है 8 में मैं गया था। उसमें मेरी अपने जब मैं 8 में गया हुआ था, तो उस वक़्त मेरी जो वहाँ के जो हमारे ब्रदर इन लॉ थे, हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र और आज़म अक्सीर, उनसे मेरी बड़ी बातें हुई, और जनाब उन्हें समझ आ गई कि ये आदमी क्वेश्चन करता है। लेकिन वो ये कहते थे कि यार तुम क्यों पूछते हो ऐसी बातें? छोड़ो परे, तुम ऐसे ऐसे आदमी के बेटे हो, तुम्हारा तुम्हारा क्या ख़्याल है, तुम्हारा वालिद जो था वो बेवकूफ़ था, तुम्हारा दादा बेवकूफ़ था, जो उसने ये इस बात को किया कि चलो तुम तो पढ़ते भी नहीं हो, तुम तो जानते ही कुछ नहीं हो। मैं बड़ा अजीब सोचा कि ये क्या कहते हैं मेरे साथ। फिर वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ कि भई कि ये लोग मुसलमानों को जो मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं है। तो फिर उसका भी उन्होंने मुझे बड़े आज़म अक्सीर जो थे वो इस वक़्त फ़ौत हो गए। तो उन्होंने बड़ी मेरे साथ बातें की। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा एक्चुअली चीज़ें दिखाई हैं। हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा उनके साथ राब्ता रहा है, बाकियों के साथ नहीं रहा। क्योंकि ये जो दूसरे थे उन्होंने मेरे साथ सबने कट ऑफ कर लिया, लेकिन आज़म अक्सीर जो थे उन्होंने मेरे साथ राब्ता नहीं कट ऑफ किया। उन्होंने मेरे साथ काट बातें करते रहे, मुझे समझाने की कोशिश कर,
और समझाने समझाने में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है जी। तो उसमें जो उन्होंने बताया वो उसके खिलाफ ही जाता था। तो मैंने एक दफ़ा उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं जो अब ये पढ़ रहा हूँ, मेरे पास अब मैंने किताबें जब दूसरी अपनी तफ़ासीर उठाई हैं, अपने जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी ली है, अपने सूफिया साहबान की किताबें उठाई हैं, तो जब मैंने ये पढ़ी हैं तो मैंने देखा उसमें बाज़ चीज़ें मुझे बड़ी फ़ैमिलियर लगती हैं कि भई ये कादियानियों में इस इनके ख़ानदान में भी है, कादियानियों में भी है, तो ये क्या है? तो मैंने मियाँ उसे आज़म अकील साहब से अपने बात की। मैंने कहा यार ये तो आप तो चू-चू का मुरब्बा हो। कहते हाँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगा हमारे पास हर चीज़ है दुकान पे, इस दुकान पे हर चीज़ है, जौन-सी आपको चाहिए ले लो। मैंने कहा तुम्हारा भला हो जाए। तो ख़ैर ये इस तरह चलता रहा। तो बहरहाल ये है कि भई 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफ़ीक दी, हमने हज किया और फिर किताबें और मैं बस चलता रहा और इनके एमटीए पे भी मैं बातें करता रहा, मुसलमानों के टीवी पे भी बातें करता रहा और फिर अब ये मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, ये अल्लाह का ख़ास करम है, रहम है, फ़ज़ल है कि उसने मुझे हज भी करवाए, उम्रे भी करवाए और इस जमा मेरा ख़ानदान मेरा टोटली मुझसे दूर हो गया। मेरा कोई बहन-भाई जो है ख़ास तौर पे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। जो मेरे अज़ीज़ व अक़रबा हैं, उनको वो भी मेरे साथ कट ऑफ हो गए। वो बल्कि मेरा एक भतीजा है, वो मुझे कहता है तुम मुशरिक हो। मैंने कहा हाँ भाई। हैं जी, मेरा भाई मुझसे पूछता है, कहने लगा असल में उनको ये समझ नहीं आई कि भई मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ। वो उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ। वो समझते थे ये नालायक है, ये तो किताबें पढ़ेगा नहीं। मैंने तकरीबन मेरा ख़्याल है कि भई मेरे पास डिफरेंट किस्म के वो है, कुरान के तराजम हैं और डिफरेंट किस्म की तफ़ासीर है और जो सबसे मशहूर तफ़सीर है वो तफ़सीर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह है और दूसरी अब मुझे जो मिली है वो है हज़रत अब्बास इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो तफ़सीर है अब वो मुझे मिली है। तो मैं अब पढ़ता हूँ, बस ज़्यादातर मेरी पढ़ाई और इस तरह की मैं बातें करता हूँ। तो मुझे दीन इस्लाम का जो है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मुझे अच्छी तरह इदराक है। तो वो मेरा भाई मुझे पूछता है, कहने लगा भाई तुम्हें क्योंकि वो समझता था इसको कुछ नहीं पता। तो मुझे कहता है तुम्हें तुम्हें दुआए कुनूत आती है? है जी। मैंने कहा अगर मैं सुना दूँ तो फिर? तो वो ख़ैर चुप हो गया। मैंने कहा तुम मुझे दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन करो मैं तुम्हें आंसर दूँगा। और जहाँ तक अब दूसरी बातों का ताल्लुक है, अब इनके जो ये इनके साथ जो मेरे मुकालमे होते रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ये आप किस फ़िरके से ताल्लुक रखते हैं, आपका क्या ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनकी ज़िंदगी का हज़रत मेहदी इमाम मेहदी के मुतल्लिक इस तरह की बातें हुई। तो ख़ैर जब मैं ये पढ़ लिया, तो मुझे समझ आई जो ये अब आप ये सबके लिए है, ये इसका नहीं है जो जो ये फ़िरके इन्होंने कहते हैं, ये एक्चुअली फ़िरके नहीं है मेरे हिसाब से, ये जमातें हैं। ये दुश्मन इस्लाम ने इनको फ़िरके का नाम दिया है। क्योंकि जो दुश्मन इस्लाम है यहूद और नसारा जो हैं, उन्होंने हमेशा इस्लाम के मुतल्लिक रसूलुल्लाह अपने कुरान के मुतल्लिक और जनाब हदीस के मुतल्लिक बड़ी बातें की। लेकिन उन्हें देखा कि भई मुसलमान को तो हम कोई ख़त्म कर ही नहीं सके। तो उन्होंने कहा फिर क्या क्या है इनके उन्होंने फिर उसको पढ़ा और ये सदियों से पढ़ रहे हैं और इन्होंने अरबी में कुरान की तफ़सीर भी की है, हदीसों की शरह भी लिखी है और जो इस वक़्त हैं और हमारे बाज़ उलमा उसको इस्तेमाल करते हैं, उनको पता नहीं है। क्योंकि इनका मैंने आपको भेजूँगा कि इन्होंने खुद ट्रेनिंग दी हुई थी उन लोगों को, जो कि इस्लाम के मुतल्लिक मुसलमानों की तरह पढ़ते थे, मुसलमानों की तरह हर काम करते थे, कंप्लीट आलम थे। फिर वो मुसलमानों में फैल गए मुख्तलिफ जगह पे, फिर वहाँ से ये जो जमातें जो हैं, ये इंडिया की तख्लीक है, जब अंग्रेज़ों का दौर था। और जो ये मिर्ज़ा कादियानी की जो बात थी, जब उनको ये पता लगा कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इकट्ठा होता है, तो उन्होंने कहा कि फिर हमको कोई ऐसी शख्सियत लानी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर ये मिर्ज़ा कादियानी जो है, इस मिर्ज़ा कादियानी ना पढ़ा लिखा है, ये किताबें आप क्या समझते हैं इसने लिखी हैं? नहीं, 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 मैं नहीं मानता। ये किताबें भी जो उसके साथ 14 लोग थे, ये उन्होंने लिखी हैं और वो कौन थे? हम नहीं जानते। वो इन्हीं के प्लांटेड लोग थे। तो मैंने ये सारी जब चीज़ें पढ़ी हैं, मिर्ज़ा साहब को समझा है अच्छी तरह,
तब मुझे समझ आई है कि ये इंतहाई फेक दी मज़हब है, और ये एक चरबा ईसाइयत का, यहूदियत का, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते थे, तो वो हिंदुओं का। अब ये देखो, आप इसको अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, इसका मिर्ज़ा की जितनी भी बकौल उसकी लिखी हुई किताबें हैं, जो उसकी नहीं है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मेरा इनको मैंने जवाब दिया है, जो मेरा ख़ास तौर पे मेरा जवाब है, कि मैं इस वक़्त ज़िंदा हूँ और आप लोग ज़िंदा, और हमारा जो ईमान है वो सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल और नबी हैं और खातमुन नबिय्यीन है जी। और ये कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो खातमुन नबिय्यीन है, और ला नबी आबादी कह के मेरे बाद नबी कोई नहीं, तो वो तो बात ही खत्म कर दी। और दूसरे हमें कुरान में बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और कई जगह पे अतीउल्लाह और अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ या मुसलमान पढ़ते हैं। तो जनाब अली, फिर मैंने कहा कि क्या हमें इमाम मेहदी और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, जो कि कुरान में साफ लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बातें ना करो, ये सारे ज़न्न है, सबको मना किया है जी, कुरान में है। तो हम कभी उनको ज़िंदा, कभी उनको ये, मैंने कहा नहीं, ये हमारा काम नहीं है, और ना हम वो कुरान में जो लिखी हुई बातें, हमने कुरान को फ़ॉलो करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फ़ॉलो करना है, हमने किसी और को फ़ॉलो नहीं करना। और जो भी अहादीस है कि जी 73 फ़िरके होंगे, वो 73 फ़िरके 73 मज़ाहिब होंगे, उनमें से सबसे सच्चा मज़हब कौन-सा होगा? दीन होगा, वो दीन इस्लाम होगा। ये है मेरी इंटरप्रिटेशन जो है। और हमें किसी हज़रत, अगर वो आएँगे, तो जो उस वक़्त के लोग होंगे, इमाम मेहदी के टाइम के, वो जाने, उनका काम जाने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, हम उस पे यकीन रखते हैं कि वो आसमानों पे, अल्लाह ताला ने कहा, वो जो तवफ़्फ़ैतनी का मतलब है, वो मैं कहता हूँ वो रफ़अउल्लाह है जी। वो अगर आप देखते हैं, खैर मैंने जो तफ़सीरें जितनी पढ़ी हैं, जो भी तराजिम मुख्तलिफ पढ़े हैं, उसमें यही है। तो लेकिन ये लोग आपको सिर्फ मुसलमानों के साथ इनको इसलिए बनाया गया है कि भी यहूद और नसारा ने इस्लाम के मुतल्लिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ऐसी बातें की हैं कि कोई उनकी कौम में से इस्लाम की तरफ ना आ जाए। लेकिन मुसलमानों को खराब करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी तरफ से उन्होंने अपने उलमा बनाए, और फिर इस किस्म की शख्सियत को खड़ा किया, ताकि ये मुसलमानों को दीन इस्लाम से दूर करे। और अब वो क्या कहते हैं कि पौने 2 अरब मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, और ये जो काफ़िर है, ये कहते हैं अपने आप को हम मुसलमान हैं। अब ये है कहानी। और मैं जब भी यंग जनरेशन, यंग लोगों से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद अमल करो। ये है मेरा सारा समझ समझ जो मेरे समझ में आई है। इसमें ये मुसलमानों के लिए भी मैं कहता हूँ, मुझे अपने कादियानियों के भी लिए मैं कहता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि ये जो आपने बनाया है, ये जिसको आप कहते हो, ये जहन्नमी मकबरा है। अब वो कहेंगे जी आपके माँ-बाप भी तो वहीं पे हैं। तो मैंने कहा कि वो अपना जवाब देंगे, मैंने थोड़ी उनका जवाब देना है। मैं तो अपना जवाब दूँगा ना, हैं जी? तो ये, और दूसरी जो ये इन्होंने किताबें जो हैं, जिसको कहते हैं शैतानी ख़ज़ाइन, मैं इनको कहता हूँ, हैं जी? शैतानी ख़ज़ाइन इन्होंने बनाए किताबें हैं, और उसमें पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ, अल्लाह अल्लाह हम पे रहम करे। तो ये बड़ा मतलब है कि भई इस तरह की ये बातें जो हैं, मैं ख़ैर करता हूँ। अब यहाँ पे सड़कों पे मैं फिरता हूँ, लोगों के साथ मेरी बड़ी मतलब है कि भई अंग्रेज़ों के साथ भी होती है, दूसरों के साथ भी होती है, कुरान भी पढ़ता हूँ, ऊँची आवाज़ से दुरूद भी पढ़ता हूँ। तो लोग मुझे सुनते हैं, खुशबुएँ भी लगाता हूँ मस्जिद में जाके जुम्मे वाले दिन। तो मेरे साथ बड़ा अच्छा है लोगों का। लेकिन इधर अब मेरे नाम रखे हुए हैं लोगों ने। कोई कहेगा मोसेस, कोई कहेगा जीसस, कोई कहेगा जोसेफ, कोई कहेगा सेंट, कोई कहेगा प्रॉफिट। हैं जी, और आखिरी जो था कि भई विज़ार्ड, यू आर अ विज़ार्ड? आर यू अ विज़ार्ड? है जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरी जो लाइफ़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है।